सरकार की तरफ है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम सच को भी झूठ लिखवा दो, पैरा अखबार पर तुम्हारा है। इस दौर का फरियादी जाए तो कहाँ जाए। मैं इस वक्त ठीक जंतर मंतर गेट के बाहर जिस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल देख सकते हो, बहुत अंदाजा कोई भीड़ तो नहीं है, लेकिन अंदर जाने तक पूरा अपडेट देंगे आपको। फ़िलहाल की तापमान भी ठीक है, मौसम भी बढ़िया है। तो इस वक्त ये पुलिसकर्मी इस वक्त दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा और आपको लाइव विजुअल्स के साथ अपडेट दिया जाएगा। लाइव विजुअल्स के साथ मैं हूँ तौसीफ हमदानी विंग्स से। इस वक्त आप देखते हो ये उस पार्क का बाहर का हिस्सा है जहाँ पे लोग मिलने आ रहे हैं, इनसे अपना सहानुभूति जता रहे हैं। इस वक्त मैं जंतर मंतर के सामने खड़ा हूँ। यहाँ की सूरत हाल इस वक्त लोगों का आवाजान है जो अपना समर्थन इनके साथ जता रहे हैं, वो इस वक्त यहाँ पे आए हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह कल एक जो दोषी है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसने अपना वीडियो भी लाइव किया था। उसने अपने जो ख्वाब है, अपने एरिया के जितने भी किसान साथी हैं उनको अपील की थी कि अगर मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम आता है तो आप मुझे उनके सामने खड़ा कर दीजिए। आप अपनी बेटियों से पूछिए तो किस तरह का उसी के बारे में वो जो उस वीडियो क्लिप उसने डाली थी, जिसकी हम प्रतिक्रिया देखेंगे लोगों से, किस तरह की प्रतिक्रिया है उनकी, क्या समझते हो इसके बारे में। अगर उसने जो वीडियो क्लिप कल डाली है उसके बारे में इस वक्त उसका जो जवाब किस तरह देना चाहते हैं, ये जो यहाँ पे इस वक्त अपना समर्थन जताने आए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के एक बाशिंदा है जो यहाँ पे अपना समर्थन देने आए हैं। क्या कहेंगे आप, यहाँ पे आने के क्या वजूहत हो गई आपकी, किस लिए थे आए आप? यहाँ पे मैं अभी नगर निगम के जो दिल्ली चुनाव हुए थे उसमें पार्षद के लिए खड़ा था, आदर्श नगर विधानसभा से। हमारी पार्टी आम आदमी परिवर्तन पार्टी, उनकी तरफ से, पार्टी संस्थापक सुप्रीमो की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और अपना, क्योंकि ये जो इनकी मांग है जायज़ है, नाजायज़ मांग नहीं है। कि अगर रेसलर वो बेटियाँ वैसे कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर वही सेफ़ नहीं है फिर देश सेफ़ कैसे होगा। क्या ये राजनीतिकरण नहीं हो रहा है कि हर कोई सियासी जमात अब यहाँ पे आकर अपना समर्थन दे रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिकरण नहीं हो रहा है इस पर? देखो, राजनीतिकरण तब होता है, अब आप देख लो 23 अप्रैल से चल रहा है, इतने दिन से बैठे धूप में गर्मी में, तो जायज़ मांग है। नाजायज़ मांग होता है ना, जो 1 या 2 दिन नहीं होता है राजनीतिकरण, जो लंबा चलता है वो सच्ची मांग होती है। तो सच्चाई के साथ आज नहीं कल सत्यमेव जयते, सत्य की जीत ही होती है। कोई भी लड़की या कोई भी हमारी बहन जल्दी से अपने बारे में ज़्यादा, जब उसके सिर से पानी ऊपर हो जाता है तब वो अपनी दुख व्यथा पहले वो सहन करती है, जब उसका दुख ज्वालामुखी बन जाता है तब वो आगे निकालती है। इसका मतलब सच्चाई तो है हाँ, कि अब न्याय ये पता लगा था कि कनॉट प्लेस थाने में FIR भी दर्ज हुई, कि आगे क्रिया क्यों नहीं हो रही ये समझ नहीं आ रहा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मतलब आपका गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उस पर आपका क्रोश है जी, तभी हमारी पार्टी ने कहा कि आप अपने जाके समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ एक साथी जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया, जो अपने समर्थन के लिए आए थे यहाँ पे, जिन्होंने अपनी बात कही कि कोई लड़की ऐसे नहीं आती है, कोई अपने कैरियर के साथ नहीं करी। ये भी एक कुछ जेन्युइन बात है जिनको हम उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके दूसरा रूप भी है कि ये सियासीकरण भी हो सकता है। कोई सियासी जमात अपना समर्थन देने के लिए क्यों आ रही है, क्या वो समाजी सतह पे आ रही है, सियासी सतह पे आ रही है, इन तमाम लोगों से इन पर बात करेंगे। आप विंग्स टीवी से मैं तौसीफ हमदानी इस वक्त बराह रास्त लाइव हूँ जंतर मंतर से, जहाँ लोगों का आक्रोश आप देख सकते हो। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनकी राय लेंगे। जो हमारी बेटियाँ यहाँ पे बैठी है, क्या ये इनके जो मसले मसाइल है, इनका जो मुद्दा है, जो इस वक्त, मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछूंगा। जो दोषी है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, उसने कल एक वीडियो जारी किया था, आपकी सीधी प्रतिक्रिया क्या रहेगी उस पर? उस वीडियो में क्या कहा गया था वो और बता दो आप। उसने अपने खाप पंचायत से अपील की थी। उसने उसमें बताया था कि अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम आता है मुझे आप अपने सामने खड़ा करिए, अपनी बेटियों से पूछिए कि वहाँ पे किस तरह का निज़ाम चल रहा है, जो हमारे जो ये पूरी जो पूरा हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो भी है, आप एक बार पता खुद से लगाइए, फिर मुझ पर इल्ज़ाम आइए। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने देखा होगा वीडियो, आप मुझे बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? ऐसा है, वो हमने देखा था, इनडायरेक्टली रूप से वो इस आंदोलन को डाइवर्ट करने लग रहे हैं। वो चाहते हैं ये आंदोलन खापों का और एक जाति विशेष का हो जाए। ये अपील नहीं है। अपील अगर वो करते तो सामने आते,
देश का सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, दिल्ली पुलिस को एक रास्ता दिया, वो थाने तक आज तक नहीं आए। थाने में आने से पहले आप एक बात सोचो, एक आदमी 17 दिन बाद भी पुलिस के थाने के अंदर एंटर नहीं हुआ, इंट्रोगेशन में शामिल नहीं हुआ, और उसकी एफआईआर होने से पहले उसको बचाने का एक पराक्रम, एक बचाने के लिए लावा लश्कर तैयार करके लगा दिया गया। किस आंदोलन को, एजिटेशन को कमजोर करो, तो अपराधी तो उसी दिन हो गया जिस दिन एफआईआर दर्ज करने में रोका गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने में रोका गया, फिर जाट जाति संबंध को छेड़ा गया, फिर क्षेत्रवाद को छेड़ा गया। उसी दिन से फिर वो बचाव में क्यों आ रहे हैं? ये काम तो पहले दिन कर लेते हैं, भाई मेरा नार्को टेस्ट करा लो या इन बच्चों को आमने सामने बैठा लो। आज फिर कहते हैं आमने सामने बैठा लो या नार्को टेस्ट करा लो। लेकिन आपकी जो ये झूठी अपील और दलील है ना, और उस दलील में भी देश को ये दिखाना कि ये जाट की बेटियां हैं, ये क्षेत्र की बेटियां हैं, ये मानसिकता चलेगी नहीं। जाट जाति से हम भी हैं। जाट का काम सिर्फ इतना है, बच्चों को तैयार करो, उनको अच्छे खिलाड़ी बनाओ, अच्छे पढ़ाई में भेजो, और फिर इनको अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज दो, और वहाँ से फिर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करें। इनका काम स्टेट का वो ख़त्म हो चुका है। इनका सीधा रिप्रेजेंट, जिस दिन ये रियो ओलंपिक में या एशियाड में वहाँ खेलन जाती हैं तो इनकी टी शर्ट पे इंडिया लिखा होता है। अब इनको इस क्षेत्र से बांटा नहीं जा सकता। ब्रजभूषण को सीधी नसीहत है, जिस दिन से आपके पीछे 3-4 महीने हो गए और आप ये षड्यंत्र रच रहे हैं, कभी बदमाशी के तहत गवाहों को तोड़ रहे हो, कभी अपील के तहत जाटों का मैसेज दे रहे हो, कभी खापों का मैसेज दे रहे हो, ये मैसेज चलेगा नहीं। इंटरोगेशन में शामिल हो और आप कसूरवार हो। कसूरवार आदमी ऐसा षड्यंत्र, ऐसा तंत्र तैयार करता है कि बचाव हो सके। एक काउंटर सवाल है मेरा, जिस तरह यहाँ पे सियासी जमातें आ रही है और पुलिस का जो जिस पे आरोप है उसको न गिरफ्तार करना, आपकी क्या राय रहेगी उस पर? भाई एक बात है, बेटियां का ऐसा मुद्दा है जैसे किसान का मुद्दा है, वे किसान आएंगे, व्यापारी का मुद्दा है, व्यापारी आएगा, मजदूर का मुद्दा है, मजदूर आएगा। बेटी तो सब कहें भाई, वो आदमी तो ना भी सोचे जिसका बेटी नहीं, या फिर वो गंदी मानसिकता का है। दो तरह के लोग तो बेटी के मामले में आएंगे नहीं तो जिसका भी बेटी है ना, और जिसको ये अनसेफ है, जो ये समझता है इस पुरुष प्रधान देश में आज भी बेटियों के साथ अत्याचार होता है, वो तो यहाँ होगा, क्योंकि पार्टी तो बाद में है, पहले तो बेटी है। तो बेटी के लिए पार्टी भी आऊँगी, संगठन भी आऊँगे, यूनिवर्सिटीज भी आऊँगी, मजदूर भी आऊँगे, हर विभाग से आदमी आओगा। लेकिन क्या है, सरकार का जो तंत्र एफआईआर कराने में 6 दिन लग गए, उसके बाद ये जो सिस्टम चल रहा है, इससे देश के 140 करोड़ लोगों में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है। अगर इतने बड़े देश के गोल्ड मेडलिस्ट फरियादी बनकर बैठे हैं और उनकी भी फरियाद नहीं सुनी जा रही, तो कहीं ये तानाशाही का दौर ना हो, कहीं ऐसा ना हो अगर यहाँ से 2 कानून निकले बैठ के, अगर जब ये बच्चे उठ कर चलें, अगर भाई छेड़छाड़ करने वाले और गुंडे मवालियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको अगर कोई प्रूफ देना है तो बलात्कार का देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मुद्दे से डाइवर्ट नहीं होंगे। बीजेपी की खामोशी आपको क्या लग रहा है? बस 2 कारण हैं बीजेपी की खामोशी में। पहली तो उनकी जो मानसिकता है ना, वो पुरुष प्रधान की मानसिकता, पुराने संस्कारों पर, पुराने ढर्रे पर वो चल रहे हैं। दूसरी, वो अपनी पार्टी को गंगा की तरह मान लिया, अगर हमारे अंदर आओ, डुबकी लगाओ, सर्टिफिकेट देंगे, बुरा भी नहीं होने देंगे, जेल के अंदर नहीं जाने देंगे, और आप लोग जो हमारी पार्टी में आ गया उसका पूरा स्ट्रक्चर बचाव करेगा। वो ये डर रहे हैं कहीं इसको अंदर दे दो तो आपकी पार्टी की छवि बदनाम ना हो जा, कहीं आपका एक खास वोट बैंक, जो बार बार मैं ब्रजभूषण सिंह कह रहा है, अगर मैं वाराणसी में भी नुकसान करूंगा मोदी को, उससे डरते मोदी जी चुप हो, कहीं एमपी कंस्टिट्यूंसी में आपको नुकसान हो जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है यार। वो प्रधानमंत्री को भी डराने लग रहा है। 800 सांसदों में बैठा, सबसे बड़ी तालिका उसकी हिस्ट्री सीटर की, 2 चार्ट लग रहे हैं यहाँ, एक में 38 मुकदमे हैं, दूसरे में 38-40 मेडल हैं। ये तो देश ने, प्रधानमंत्री जी ने तय करना है और कौन सा चार्ट बड़ा करेंगे। उसको अगर मदद की गई तो चार्ट बदमाशी वाला, गुंडे वाला बड़ा होगा, इन बच्चों की मदद करी गई तो मेडलों वाला चार्ट बड़ा होगा। ये तो देश सोचे, अगर प्रधानमंत्री जी सोचे। देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है आपको, और उसकी खामोशी पे क्या कहेंगे? खामोशी पर ये कहेंगे, प्रधानमंत्री जी आप पुराने प्रधानमंत्री हो तो सीखो। रंगा बिल्ला का केस भी यहाँ पर होया था, मोरारजी देसाई घर पर जाकर गए थे, गुमनाम चिट्ठी पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कार्रवाई की थी।
आपको ये सोचना पड़ेगा आप किस दिशा में जा रहे हो, कहीं आपको भटकाया ना जा रहा हो या आपकी मानसिकता भी इस तरफ की हो। ये देश आपसे अपील करता है, ये बेटियां जिनको आप व्यक्तिगत तौर पर जानते हो, आपकी वीडियो फुटेज भी हैं और आपके सामने ये मुद्दा उठा भी उस वीडियो में दिख रहा है। विनेश को कहते, विनेश तेरे में गुस्सा बहुत है, परिवार को लेकर आना, फिर बैठ कर उस बात पर बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी पर सीधा सवाल खड़ा होता है, या तो वो वोट बैंक से डर रहे हैं या उनकी सोच में कोई कमी आ गई है। अपनी बेटियों के लिए क्या मैसेज है? बेटियों के लिए तो ये मैसेज है जो बेटियों ने कहा है, अगर हमारे इज्जत मान सम्मान की लड़ाई है ये, हम यहाँ से मर कर जा सकती हैं, जिंदा उठ कर नहीं जा सकती। तो उनके लिए ये मैसेज है, 140 करोड़ का ये मुल्क ना तो आपको मरने देगा, ना आपको यहाँ से न्याय के बगैर न्याय नहीं मिलेगा तो उठने देगा। चाहे कितना ये लंबा ये धरना चल जा, कितना ये लंबा आंदोलन चल जा, मेडलों से तो देश चूक सकता है, क्योंकि ये बच्चे बेचारे आधे हो गए, इनके 5-5, 7-7 किलो वजन टूट गए हैं। मेडल तो 2024 में आस करियो मत, लेकिन ऐसा है न्याय का रास्ता यहाँ पक्का होकर गुजरेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी क्रांति करनी पड़ जाए। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें, वहाँ उन्होंने उस कुछ 7-8 महीनों में अपने पक्के मकान बनाए थे, इनके पास तो गद्दे भी नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे? यार ये पहलवान हैं, ये जब आप गांव में पहलवानों से जाके पूछना, जब ये मिट्टी में कुश्ती करते हैं ना तो आपस में मिट्टी भी खिलाई जाती है, रोटी नहीं खाते ये मिट्टी खा कर तगड़े बने मेहनत करके। और जब 10 साल इनकी कुश्ती को हो जाते हैं ना, जब तो गांव ये निर्णय लेता है ये पहलवान बनेगा ये नहीं बनेगा। वो तपस्या तो इनकी बहुत पुरानी, इनको आप कांटों में भी सुला दोगे ना, ये कांटों में भी लौट जाएंगे। जब ये देश के मेडलों के लिए विनेश फोगाट ने टांग तक तुड़वा ली थी, देश ने ऐसा लगा हमारी टांग टूटी, तो ये क्या मतलब इन पर नहीं, ये इस दर्द को नहीं सह पाओगे। इनमें बहुत पोटेंशियल है। आप इस आक्रोश को समझ सकते हो, इस वक्त लोग किस हद तक जाए हैं। इन्होंने कहा एक बात शब्द कहा यहाँ पे कि हम मर के यहाँ से जाएंगे। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि किस तरह से बेटियों के प्रति समर्पित है ये। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पे हर वो शख्स बैठा है जो तकरीबन, मैंने अभी 2-4 लोगों से बात की जो बहुत समय से बैठे हैं यहाँ पे, जो घर भी नहीं गए हैं, यहाँ कोई खाने पीने का कोई इंतजाम भी नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी नहीं है, वो किस तरह से अपना निजाम, लेकिन हर शख्स अपने आप से अपने पॉकेट से अपना पेट पूजा करके इनके समर्थन में खड़ी है। सरकार को तो एक बात कहना चाहते हैं भाई साहब, मोटी मोटी बात है, कुछ पंक्तियों में बता दें आपको। सरकार की तरफ है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम सच को भी झूठ लिखवा दो, पैरा अखबार पर तुम्हारा है। इस दौर का फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। लेकिन सूरज की गर्मी की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि एक मोम से पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है। एक मोम से पुतले का किरदार है। क्रांति आएगी और एक नई परिभाषा, एक नया न्याय लिखा जाएगा जो हो सके है 2012 में निर्भया कांड के बाद पूरी तरीके से नहीं लिखा गया। अब वो इतिहास यहाँ से लिखा जाएगा और दोबारा इस पूरे देश में जहाँ जहाँ बाहुबली है, छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक नया कानून बनेगा और उनकी हिम्मत नहीं होगी वो किसी की तरफ आंख उठा कर देख ले। ऐसा यहाँ से इस स्ट्रीट से ये रास्ता बनकर निकलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय जान सकता हूँ? तस्वीर अलाउत नाम है मेरा, डिगल गांव है, हरियाणा से आता हूँ मैं। मेरा सबसे बड़ा गांव है हरियाणा में डिगल, और कुश्ती खेल जगत की वजह से वो जाना जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, विंग्स को, और घंटी पे बटन दबाकर